ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर बृहस्पतिवार को है। और अनंत चतुर्दशी व्रत कैसे किया जाता है, कब है, उसकी कथा आदि क्या है, उसका व्रत विधान क्या है, उस विषय पर तो मैंने वीडियो आपको श्रवण करवा के ऑलरेडी अपलोड करके दे दिया है। लेकिन एक विशेष उपाय जो है, जो दीपदान का है, अनंत चतुर्दशी के संध्या काल के समय का, अर्थात शाम के समय जब सूर्य का अस्त हो रहा है या सूर्यास्त हो भी जाता है, उसके बाद भी आप 2 घंटे तक यह महान दीपदान अनंत चतुर्दशी के नाम पे कर सकते हो। यह तीव्र से तीव्र दरिद्र मिटाने वाला है। भगवान अनंत, जिसका कभी अंत नहीं है, उनको प्रसन्न करने वाला है। भगवान हरि की कृपा देने वाला है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने वाला है, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा देने वाला है। क्या है वह विषय, क्या है यह सरल उपाय और टोटका दीपदान का, इस विषय और वीडियो में आज आपको मैं श्रवण करवाने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अनंत चतुर्दशी में 14 गांठों वाले डोर का महत्व है, डोरा का महत्व है, उसी प्रकार से विशेष प्रयोग में अगर हम बात करें तो गाय माता के घी के 14 दीप प्रज्वलित करके, 14 गाय माता के घी का दिया बनाकर प्रज्वलित करके, अब उसमें ये नहीं देखना है कि खड़ी बाती होनी चाहिए, लेटी बाती होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप खड़ी बाती या लेटी बाती जो भी है उसका दीप प्रज्वलित करते हो तो उसकी जो ज्योत है वो ऊपर की ओर ही जाएगी। तो खड़ी बाती, लेटी बाती, ये विषय से थोड़ा बाहर निकलना जरूरी है, आवश्यक है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो 14 दीपक मिट्टी के दिए आप ले सकते हो, उसी दियों को पुनः धोकर प्रयोग कर सकते हो। फ्यूचर में, भविष्य में कोई धातु के दिए आप चाहो तो ले सकते हो, उसका भी पुनः प्रयोग कर सकते हो धो करके। तो कहने का तात्पर्य है, शाम के समय, संध्या काल के समय, देश काल अनुसार आप गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति होती है, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति होती है। गौ माता के घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हो तो शत्रु बल क्षयार्थम, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय आदि प्राप्ति हेतु आप चाहे तो सरसों के तेल के भी 14 दिए दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी ही केवल प्राप्त करनी है, रोग मुक्ति आदि से आपको छुटकारा चाहिए, तो तिल के तेल के 14 दीपदान कर सकते हो। इस प्रकार से 14 दियों का दान करना है। अब दान का मतलब किसी को देना नहीं है, क्या करना है, तो पहले से घी के, या जैसे मैंने बताया कामना अनुसार तिल का दीपक या तिल का दिया या तिल के दीपक, वह रेडी करके रखिए। प्रज्वलित करते समय बोलिए ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। प्रज्वलित कर लेने के बाद 2 जगह पर आप यह दीपदान कर सकते हो, अर्थात यह दिए रख सकते हो। एक घर की देहली पर, अभी तो आज के समय में देहली जैसा कुछ रहा ही नहीं है, तो घर की देहली पर आप यह 14 दीपदान कर सकते हो। और अगर वहाँ नहीं कर पाते हो, वहाँ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने टेरेस पर भी कर सकते हो। वहाँ भी नहीं कर सकते हो तो अंत में घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने या घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु के सामने 14 दियों का दान कर सकते हैं। और दीपदान करते समय अवश्य अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा हर एक प्रकार से। तो 14 दीपदान, अब वह दीपदान ज़्यादा चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, 1 मिनट भी चलेगा, आधे मिनट भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन महत्व है सायंकाल, संध्या काल में 14 दीपदान अनंत भगवान को समर्पित करने का। और इस प्रकार से दीपदान करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह नमस्कार करके भगवान को प्रार्थना करके बोलनी है। जो भी भगवान आपको देंगे वह अनंत ही देंगे, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है, ऐसी शास्त्रों में लिखा हुआ एक प्रमाण भी है। और दीपदान के विषय में बात करूँ तो यह एक विशेष प्रयोग भी है। ये था आज का एक विशेष प्रयोग अनंत चतुर्दशी के विषय में। क्या आप भी ऐसे दीपदान करने वाले हो, और अगर करते हो, जैसे हर बार हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ साझा करते हो, आप चाहो तो साझा कर सकते हो। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव।